हेलो स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था। बेसिकली क्या है, जैसे आपको यहाँ पे फिर से थोड़ा सा रिमाइंड किया जा रहा है कि आपके पास आपने क्या ले रखे हैं, दो होलो स्फेयर्स ले रखे हैं। आप एक ही लिख के देखिए। अगर हम इस होलो स्फेयर को के कुछ पोर्शन को क्या कर लें, कट कर लें, ठीक है, क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर नहीं है, दिस इज द होलो स्फेयर ऑफ ग्लास। किसी भी ग्लास का हमने होलो स्फेयर, खाली स्फेयर माना है। अगर हम इसको क्या करते हैं, ऐसे इसके कुछ पोर्शन को हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं कि हाँ सिर्फ हम इतना ही पोर्शन, ये जो पार्ट है हम इसे हाईलाइट कर देते हैं कि सिर्फ आपने यही पार्ट इसका क्या करा है, एक्सट्रैक्ट कर लिया है, अलग कर लिया है। इस पूरे स्फेयर में से हम सिर्फ ये जिस पार्ट को हाईलाइट रेड कलर से कर रहे हैं, यही कंसीडर कर रहे हैं कि हमने इस पूरे स्फेयर का सिर्फ यही पार्ट माना है। इसको देखने के लिए और विजिबल करने के लिए मैं बना देती हूँ कि कुछ आपने सिर्फ पूरे स्फेयर की ऐसी ही ये शेप कंसीडर की है। और अगर आप इसको, ठीक है, अगर आप इसको बाहर की तरफ से क्या कर दे, पॉलिश्ड कर दें, क्योंकि मिरर जब तक नहीं बनता जब तक कि उसकी एक सरफेस क्या हो, पॉलिश्ड ना हो। ठीक है, यही हमने ऐसा कंसीडर किया और इसकी एक सरफेस हम क्या कह रहे हैं कि हमने पॉलिश्ड कंसीडर की है। तो ये जो इस शेप का मिरर हमें मिलता है, ये हमारे पास होता है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉनकेव मिरर। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। सेम एज इट इज, अगर आप क्या करते हैं, देखिए हमने यहाँ दो स्फीयर्स बनाए ताकि आपको दोनों ही टाइप के मिरर्स के बारे में बताया जा सके। दूसरी साइड देखिए, सेम एज इट इज, अगर हम इसका कुछ पोर्शन क्या करते हैं, कट कर लेते हैं, तो अब इसमें से कंसीडर करने वाला पोर्शन क्या है, सिर्फ इतना जिसे हम हाईलाइट कर रहे हैं। कि आप पूरे स्फीयर में से कोई भी पोर्शन कंसीडर कर सकते हैं। ये सिर्फ कटिंग इसलिए दिखाई गई है कि हाँ हमने इतना ही कंसीडर किया है, पूरा स्फीयर कंसीडर नहीं किया। जैसे आपने ये शेप ली, दैट मीन्स समथिंग लाइक दिस। अगर देखिए, मिरर कब तक नहीं है, जब तक कि इसकी एक सरफेस क्या हो, पॉलिश ना हो। एक की, जब हमने एक मिरर लिया था उसकी बाहर की सरफेस को पॉलिश किया था। इस मिरर में हम क्या कर रहे हैं, इसकी अंदर वाली इनवर्ड सरफेस को क्या कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे भी कैसे हो जाएगा कि हमने इसकी इनवर्ड सरफेस को क्या किया है, पॉलिश किया, समझाने के लिए। ये जो मिरर होता है, दिस इज योर कोन वैक्स मिरर। इज इट क्लियर? एक स्फेरिकल सरफेस को आपने कट किया है, उसका जो पोर्शन लिया है उसको अगर आप बाहर की तरफ से पॉलिश करते हैं तो ये जो आपकी शेप बनती है, दिस इज फॉर द कॉनकेव मिरर एंड दिस इज फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, हमारे टॉपिक का नाम था सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो इसी की एक एक टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझने का है यहाँ पे, हाँ जी, दैट इज फर्स्ट योर पॉइंट इज व्हाट डू यू मीन बाय पोल। ठीक है, पोल क्या होता है, डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए। द सेंटर पॉइंट ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। ये जो मिरर बना, ये कौन सा मिरर था आपका, कॉनकेव। ये कौन सा मिरर था आपका, कॉन्वेक्स। तो इस मिरर के सेंटर पॉइंट को, जैसे मान लीजिए कुछ लाइक दिस, ठीक है, इस मिरर के सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल, जिसको हम पी से डिनोट करेंगे। सेम एज इट इज, इस मिरर के सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पोल, जिसको हम पी से डिनोट करेंगे। यही डेफिनेशन है, द सेंटर पॉइंट ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? हाँ जी, आगे देखिए, फिर आता है आपका जो वर्ड है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले समझिए कि ये जो मिरर है, जो मिरर माना है हमने, इस स्फेरिकल शेप का, स्फेरिकल होलो स्फीयर जो हमने ग्लास बनाया है, इसका क्या है, एक पार्ट है। अब ये जो स्फेरिकल शेप है, इसका अपना कुछ ना कुछ क्या होगा, सेंटर होगा। यहाँ पे भी ये स्फीयर है, इसका अपना क्या होगा, एक सेंटर पॉइंट होगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। हम यही बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए। अब पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं।
Basically definition is the center of curvature of a spherical mirror is the center of hollow sphere of glass. Basically spherical mirror का center of curvature क्या होगा, वो center of curvature उस hollow sphere of glass का ही center होगा जिस glass का ये mirror क्या है, बना है। सबसे पहले हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मिरर के लिए क्या होगा, इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पूरे होलो स्फीयर का सेंटर होगा जिस होलो स्फीयर में से ये मिरर क्या है, बना है। क्लियर है इतना? हाँ जी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दिस व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए बेसिकली क्या है, ये क्या बने हुए एक टाइप के होलो स्फीयर्स ही। स्फीयर का रेडियस क्या होता है, सेंटर पॉइंट से आप किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है इतना? ये ध्यान दीजिए नॉर्मली जब हमारे पास, अभी हम इसको आपको बताने के लिए एक तरीका बताते हैं। नॉर्मली क्या होता है बेटा, अगर हमने कोई स्फीयर लिया, हम कहते थे ये इसका सेंटर है, ये भी इसका रेडियस है, ये भी इसका रेडियस है, ये भी, कहीं पे भी आप लाइन लगाएंगे वो उसके रेडियस के बराबर होगा। ये क्लियर होता है कि इसमें मैथमेटिकल ज्योमेट्री में ये बात ठीक है। बट अगर हम फिजिक्स के बारे में बात करते हैं तो हमेशा जो डिस्टेंसेस होते हैं वो पोल से मेजर किए जाते हैं। ठीक है, जो भी डिस्टेंस है वो पोल से मेजर किया जाएगा। तो जो डिस्टेंस होगा बेसिकली अगर हम आपको बताएं कि जो पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस होगा क्या होगा, अगर हम यहाँ पे कंसिडर करके देखें, इस ये जो पॉइंट है आप इस पॉइंट से मतलब यहाँ से लेके, ठीक है, और इस पोल तक का जो डिस्टेंस है, ये पोल ले लीजिए, इसी को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है इतना? यहां पे देखिए सेम एज इट इज, यहां पे भी इसका सेंटर क्या है, ये है। इस सेंटर का एक पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं बताने के लिए। पोल कहां पे था, यहां पे। तो ये जो डिस्टेंस है, चाहे आप यहां डिनोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड ना हो तो मैं नीचे बना दे रही हूँ। ये जो रेडियस है ये होगा आर, विच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है इतना? तो अब हम क्या करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन देख लेते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर of glass of which spherical mirror is a part. Basically radius of curvature spherical mirror का क्या होगा, is the radius of sphere of glass। जो ये हमने sphere of glass लिया है इसी का रेडियस ही, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। क्योंकि अगर आप इसका ही देखेंगे और बेसिकली जब हम डायग्राम्स बनाएंगे तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम रेडियस लेके चलते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो, हमने नीचे बनाया। इसके बाद आती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली आपको डिनोट करा देते हैं द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेसिकली वो स्ट्रेट लाइन जैसे हम वैसे नॉर्मली ये दिखाते हैं जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या करे, ज्वाइन करे। ये देखो कोई भी लाइन आ रही है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। डिफाइन करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको डिनोशन के लिए यहाँ दिखा दिया एक्स, एक्स डैश। एज इट इज यहाँ पे भी आप करेंगे, स्ट्रेट लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करे विच इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। डेफिनेशन भी आप इसकी देख सकते हैं, यही लिखा है, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है इतना? हाँ जी। देखिए यहाँ तो हम इसको डिनोट भी कर दें कि ये हमारे पास क्या गिवन है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है इतना? हाँ जी। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लियर है इतना, हो चुका है, दिस इज एपर्चर। अब एपर्चर क्या होता है, ठीक है, एपर्चर बेसिकली हम पढ़ते हैं, डेफिनेशन पे आइए। द साइज ऑफ मिरर इज कॉल्ड द एपर्चर। साइज ऑफ मिरर का मतलब क्या है, जैसे आपने पूरे होलो स्फीयर में से जो पोर्शन कट किया था यहां से लेके यहां तक, अगर हम इसे डिनोट कर दें एम, एम डैश, तो ये जो डिस्टेंस है ये दिस इज एपर्चर। क्योंकि इस मिरर का एक्चुअल साइज इतना ही है, पूरा नहीं कंसीडर कर रहा। ऐसे ही यहाँ पे हम इसे डिनोट कर सकते हैं एम, एम डैश, विच रिप्रेजेंट्स द एपर्चर। तो अभी हमने जो कुछ टर्म्स थी वो देख ली। हमने ये देखा कि इस मिरर के सेंटर पॉइंट को हम पोल बोलते हैं, इस पूरे
स्फेयर, ये जो मिरर पूरे स्फेयर का पार्ट है कुछ ना कुछ, तो इस पूरे स्फेरिकल होलो ग्लास के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। और इस मिरर का जो साइज है, साइज ऑफ द मिरर को हम क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं। एम से एम डैश यहाँ पे क्या है, एम से एम डैश आपका क्या है, एपर्चर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी, हाँ जी। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है विच इज प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर। हम जो अभी कुछ टर्म्स रिलेटेड कर रहे थे उसमें से दोनों ही मिरर्स के लिए फोकस और फोकल लेंथ की डेफिनेशन कुछ अलग तरीके से वो हम डिटेल में आपको डिस्क्राइब करते हैं। बेसिकली पहले आप इस डेफिनेशन को पढ़िए। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर एट विच rays of light incident on the mirror in a direction parallel to the principal axis actually meet after reflection from the mirror। कहना क्या चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि अगर कुछ पैरेलल रेज, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, अब डेफिनेशन भी बोलती हूँ मैं, ये बोल रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लिए। प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली क्या थे, आप यहाँ पे क्या ले लीजिए, जैसे आपने यहाँ पे एक मिरर लिया तो मिरर के दिस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एपर्चर, जो एक्चुअल मिरर का साइज है। इसके सेंटर पॉइंट को क्या बोलेंगे, मिरर की पोल, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन में यही बोला गया है कि जब पैरेलल लाइंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ लाइंस आती हैं और वो इस मिरर पे क्या करेंगी, स्ट्राइक करेंगी, मिलेंगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मिलती हैं, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। देखिए इसे और अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं ताकि आपको समझ में आए। हम क्या रहे हैं, हम क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, पैरेलली कुछ रेज हम कंसिडर करते हैं। क्लियर है? आपको बना के दिखाते हैं कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली कुछ रेज हम कंसिडर कर रहे हैं। जैसे कि हमने बोला कि ये रे आ रही है, ठीक है, ऐसे ही हमने बोला कि एक और रे है, ये रे। पैरेलली हम कुछ रेज मान रहे हैं जो इस मिरर पे आके क्या करने वाली हैं, स्ट्राइक करने वाली हैं। ऐसे ही आप नीचे लगा लीजिए, आपने बोला यहां से कुछ पैरेलल लाइंस आ रही हैं। क्लियर है आप लगी को, सभी को दिख रहा है कि ये पैरेलल ही लाइंस है। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि जब ये पैरेलल लाइंस आती हैं, ठीक है, ये कौन सी हैं, ये हैं इंसिडेंट पैरेलल रेज। दीज आर इंसिडेंट पैरेलल रेज। तो ये आपकी कुछ क्या है, इंसिडेंट पैरेलल रेज। बाय डेफिनेशन जब भी कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ रेज आ रही हैं, ठीक है, और वो क्या करती हैं, एक्चुअली इस पॉइंट पे, इस मिरर पे क्या कर रही हैं, आके स्ट्राइक करती हैं, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फोकस वो होएगा जहां पे ये सारी की सारी लाइंस क्या करें, रिफ्लेक्शन के बाद मेट करें। तो हम क्या कह रहे हैं, हमने बोला कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है। बेसिकली अगर आपने रिलेशन भी पढ़ा है तो हमने ये पढ़ा था, अभी आगे आएगा भी सही आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज इक्वल टू 2f। तो आप कभी डायग्राम भी बनाएंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे। r तो हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, r, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, r, विच इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये लाइन जब यहाँ आके स्ट्राइक कर रही है तो बेसिकली क्या होगा, आफ्टर स्ट्राइकिंग ये रेस किसी ना किसी पॉइंट पे क्या करेंगी, जाके यहाँ पे आई, ये टकराई और ये रे ऐसे कैसे निकल गई। सेम एज इट इज ऐसे हुआ, ठीक है। ये जो रेस थी यहाँ पे जैसे मिल रही हैं, ऐसे ही यहाँ पे हुआ। ये जो रेस थी ये आई, ये यहाँ पे आके क्या होने लगी है, ये देखिए, ये पॉइंट पे यहाँ पे आके मैचअप हो, फिर से ऐसे हुआ। हाँ जी, तो देखिए क्या हुआ, ये पैरेलल सारी की सारी लाइट्स रेस जो थी ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, जैसे ही इस मिरर से जाके स्ट्राइक कर रही है, रिफ्लेक्ट होके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रही हैं, जाके मिल रही है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, फोकस ऑफ द मिरर। फोकस ऑफ कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये कौन सा मिरर हमने लिया है, कॉनकेव मिरर लिया। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अब यहाँ हमें डिस्कस करनी है, विच इज
ठीक है। जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर से पोल तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते थे, एज इट इज ऐसे ही, ठीक है, फोकस से, देखिए फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ये डेफिनेशन देखिए, यहां से यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर और यहां से यहां तक फोकल लेंथ। हाँ जी, आगे देखिए इसके डेफिनेशन के बारे में, यही फोकल लेंथ की डेफिनेशन है। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस f ऑफ द मिरर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। प्रिंसिपल फोकस f से पोल तक का डिस्टेंस ही क्या होता है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है कि कॉनकेव मिरर के केस में क्या हो रहा है, जितनी भी पैरेलल लाइंस आ रही थी वो किसी एक पॉइंट पे आके क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, इसीलिए हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। देखिए यही डेफिनेशन हमने लिखी है, एज ए कॉनकेव मिरर कन्वर्ज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ए कन्वर्जिंग मिरर। बिकॉज ये जो कॉनकेव मिरर है अपने ऊपर आने वाली सारी की सारी पैरेलल लाइंस को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दे रहा है, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, उस पॉइंट से पोल तक के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। और बिकॉज क्योंकि वो एक पॉइंट पे सारी की सारी रेज कन्वर्ज हो रही है, कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ और फोकस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, कॉनकेव मिरर की फोकस और फोकल लेंथ के बारे में। तो डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर फ्रॉम विच रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर आती हैं तो वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं। ठीक है, हर पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए दिखाई देती है, कब, रिफ्लेक्शन के बाद। हाँ जी, इसको और अच्छे से समझने के लिए देखिए हम डायग्राम बनाते हैं, सेम एज इट इज आपको पहले की तरह दिखाई दे रहा है। हमने क्या लिया है, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर लिया है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस में अगर आप बात करते हैं तो कोई ना कोई सेंटर होगा विच इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या है, हाफ डिस्टेंस पे क्या होता है, फोकस होता है। इसके सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। अब इसमें हमें ये कहा जा रहा है कि जब इस कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर देखो, रिफ्लेक्शन कौन सी साइड से होगा, जिस साइड पॉलिश्ड है उस साइड तो नहीं होगा, इसकी इनवर्ड साइड पॉलिश्ड है, तो लाइन कहाँ से आएंगी, आउटवर्ड साइड से, इस साइड रिफ्लेक्शन होगा। जब इसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं। हाँ जी, देखिए हमने कुछ रेज बना ली हैं, ये हमने बोला दिस इज आर इंसिडेंट पैरेलल रेज। हमने बोला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ लाइंस जब इस कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर स्ट्राइक करती हैं, दीज आर बेसिकली क्या है, इंसिडेंट पैरेलल रेज। जैसे ये लाइन आप देखिए, जैसे यहाँ पे एक रे आ रही है, ये क्या कर रही है, यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रही है, तो आपको क्या दिखेगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि डाइवर्ज करता है, ये कन्वर्ज नहीं करता। डाइवर्ज का मतलब होता है बिखेर देना। जैसे इस पे लाइट आई, इसने क्या कर दिया उस लाइट को, ठीक है, इसने उस लाइट को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। एक लाइट यहाँ से आई, इसने इस लाइट को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, भेज दिया। मान लीजिए लाइट 1 थी तो ये जाने वाली क्या होगी, 1 डैश। ऐसे ही ये जो आने वाली आप मान रहे कि ये सेकंड थी, सेकंड रे थी, तो इसको भी ये क्या कर रहा है, बेसिकली लाइट आई थी, इसको भी ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। इस भी लाइट को इसने क्या कर दिया, ऐसे करके वापस भेज दिया, डाइवर्ज कर दिया। एज इट इज क्या हो रहा है, हाँ जी देखिए ये कुछ डायग्राम हमने बनाया कि जब पैरेलल लाइंस क्या आ रही थी, कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर स्ट्राइक कर रही थी, तो वो सारे की सारे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, वापस जा रही हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सब डाइवर्ज तो हो रही हैं, लेकिन ये सारी की सारी ऐसा लग रहा है किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है। कैसे डाइवर्ज हो रही है, अगर आप इन लाइन्स को, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, इस लाइन को भी हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, इस लाइन को भी हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया। जितनी भी लाइंस थी हमारे पास, 4 रेज हमने
कंसीडर की थी, तो चारों की चारों रेज को हम क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करके देख रहे हैं। देखिए, तो आपको क्या लगेगा जो कि सारी की सारी कहां से डाइवर्ज हो रही हैं, इस फोकस से। इसी को हम प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए अब दोबारा। प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए मिरर। प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट होगा, ठीक है, जहां पे फ्रॉम विच रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पे अगर पैरेलल रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस मिरर के ऊपर स्ट्राइक कर रही हैं, अपीयर्स टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद उसी पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। क्योंकि इसी, अगर हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करें तो यही एक ऐसा पॉइंट है जिससे ये सारी की सारी रेज डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे रही। हाँ जी, अब सेम वही डेफिनेशन फोकल लेंथ के बारे में बात करें अगर हम, तो जैसे कि कंप्लीट, यहां देखिए हमने अभी पहले पढ़ा था कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेम पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। क्लियर है? फोकल लेंथ की डेफिनेशन भी गिवन है। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज अ डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर एंड द पोल ऑफ द मिरर। प्रिंसिपल फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। और अगर आप एक चीज और देख रहे हैं तो कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है, इन पैरेलल बीम ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। देखिए, as a convex mirror diverge the parallel beam of light falling on it, therefore it is called an diverging mirror। हाँ जी, एक मिनट के लिए फटाफट रिवाइंड कर लेते हैं क्या क्या देखा हमने। देखिए, इस मिरर के सेंटर पॉइंट को पोल बोलेंगे, इस पूरे सेमी स्फेरिकल ग्लास के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हमने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ लाइंस को इस पे क्या किया, स्ट्राइक किया है। रिफ्लेक्शन होने के बाद एक्चुअली वो रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ट तो हो रही हैं, आ रही हैं स्ट्राइक करके वापस जा रही हैं, बट कैसा लग रहा है, अपीयर ऐसा हो रहा है, दिखाई ऐसा दे रहा है, लग ऐसा रहा है कि वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, उसको हम फोकस कहते हैं। पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं क्योंकि ये सारी की सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स को, रेज को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। होप इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू।